मैं पूछ रही थी अभी मैं। हाँ जी बेटा, आस्क अगेन। अभी स्टार्ट किया है, ठीक है, जस्ट कल का रिवीजन हो रहा है। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई और ये सिस्टम में आपने देख लिया, पिक्चर के साथ में देख लिया आपने, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या है, मॉडल्स कितने तरीके के आपके, ये रहे 4 तरीके के मॉडल्स, 4 टाइप्स ऑफ मॉडल्स आर देयर। 4 मॉडल्स आपको पता होने चाहिए। 4 मॉडल्स में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए सिंगल सर्वर, मल्टीपल सर्वर और मल्टीपल प्रायोरिटी सर्विस। ये आपके थ्योरेटिकल बेसिस के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिंगल सर्वर हो और एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम, सिंगल सर्वर कांस्टेंट सर्विस टाइम। इसका मैं फॉर्मूला बताऊंगी, कांस्टेंट सर्विस टाइम। ये आपका एक प्रैक्टिकल है, शायद क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा मैं एक बार मॉड्यूल में देख के बताती हूँ, तब आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी। कांस्टेंट सर्विस एक तो होता है एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम। एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम आपको याद है, कल मैंने क्या बताया था एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम में, यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल टाइम गैप के बीच में आता है। हाँ, टाइम गैप, एक टाइम गैप की बात कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम गैप बिटवीन टू अराइवल्स, यानी कि दो कस्टमर्स के आने के बीच में कितना टाइम लगता है। तो कस्टमर्स लाइक कितनी कितनी देर में आ रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल का मतलब गैप ऑफ टाइम। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि हर 5 मिनट बाद में एक कस्टमर आएगा, फिर हर 5 मिनट बाद में एक कस्टमर आएगा। तो लाइक कस्टमर अराइवल का जो रेट है वो क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल, यानी कि अगर सिंगल सर्वर है और जो अपना जो कस्टमर है वो एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम के हिसाब से आता है, यानी कि 5-5 मिनट के गैप पर आता है कि 10-10 मिनट के गैप पर आता है, ठीक है। सिंगल सर्वर पता ही है आपको। फिर अगर सिंगल सर्वर है कांस्टेंट सर्विस रेट, कांस्टेंट सर्विस रेट का मतलब होता है जैसे आपने, एक तो होता है कि मैनुअली आप क्या करते हो, अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हो, किसी काउंटर पर खड़े होते हो तो वहां पे कोई एक इंसान ह्यूमन बीइंग खड़ा है। अब ह्यूमन बीइंग की जो स्पीड होती है वो काम ज्यादा कुछ भी हो सकती है। तो अगर आप मशीन पे जाके खड़े, जैसे आप एटीएम मशीन पे जाके खड़े होते हैं, आपको मनी विड्रॉ करनी है, तो एटीएम मशीन की जो स्पीड ऑफ सर्विस होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यानी कि मशीनों की स्पीड तो आपको पता है वो हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। तो यहाँ पे देखा कि आपने कांस्टेंट है, मैम इसका मतलब ये है कि ब्रेक नहीं है ना बीच में कांस्टेंट सर्विस टाइम में। कांस्टेंट सर्विस टाइम का मतलब है कि एक बार आपने कोई चीज उस पर स्टार्ट कर दी है ना, तो वो जैसे वो अगर जैसे मान लो आपने कैश विड्रॉ करना है, आपने एटीएम मशीन के अंदर अपना कार्ड स्वाइप किया, आपने बटन पिन नंबर डाले, उसके बाद में आपने जो कमांड दिया, उसके बाद में जो मनी आपने विड्रॉ, इसमें कितना टाइम लगा। तो वहां पे क्या है, मशीन को मनी जनरेट करने के अंदर कितना टाइम लगा, डेट इज मनी, उसका कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन दे सकता है, मशीन दे सकती है। कौन दे सकता है, मशीन दे सकती है। अगर कांस्टेंट सर्विस टाइम की बात आए तो आप देखना है मशीन ही होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 या कौन सा है, ऐसा एक क्वेश्चन है आपके अंदर मॉड्यूल में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत दोनों में। यहाँ सिंगल सर्वर है, सिंगल सर्वर है। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये समझ लो कि ह्यूमन बीइंग द्वारा ही कोई आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट मशीन आपको प्रोवाइड कर रही है। और सर्वर क्या, एटीएम की एक मशीन है और वो कांस्टेंट सर्विस आपको दे रही है। यहाँ पे क्या, मल्टीपल सर्वर्स है, यानी कि 4-5 काउंटर, आप मैकडी में जाते हैं तो आप 3 या 4 या 2 काउंटर देखते हैं। और एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम उसको कितना लगेगा, मतलब वहां पे अराइवल जो है ना, अपना कैसा होगा, जैसे मान लो वहां पे हर 2 मिनट के ऊपर एक कस्टमर काउंटर पे पहुंच जाता है, फिर एक वो फ्री हो जाता है सर्विस लेकर, फिर दूसरे अब पहुंच जाता है। तो मल्टीपल सर्वर और एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम, ये सर्वर का सर्विस टाइम है, ये सिंगल सर्वर का सर्विस टाइम है। यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स है, मल्टीपल सर्वर का कितना टाइम एक लगेगा। सर्विस स्टेशन पे है ना ये एक्सपोनेंशियल और कांस्टेंट। हाँ हाँ, पहले हमने जब बात करी थी ना, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, तो सिर्फ यहाँ पे नाम से मतलब है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे यहाँ पर 2 पर क्या था, सिंगल सर्वर है। अगर सिंगल सर्वर है और एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स का कि कितना टाइम गैप है आने का, है ना। आने न, वैसे तो अगर एक्सपोनेंशियल अराइवल टाइम है, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम दे दिया, यानी कि एक मशीन जो होती है ना, ये जो सर्वर है ना, उसको मशीन, सॉरी, अब जो सर्वर है ना, जो सर्वर जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसका सर्विस टाइम कितना है, वो एक्सपोनेंशियल बेसिस पर है। यानी कि वो सर्विस देने में 3 मिनट लगाता है। या आप कहीं पे खड़े हुए बैंक में, आपने मनी डिपॉजिट करने के लिए आप वहां पे काउंटर पे खड़े हुए हो, तो वो आपको क्या बोलेगा, आप एक स्लिप भर के दीजिए, है ना। उसके बाद में आप मनी दीजिए, फिर वो अपनी मशीन, आपने कितना पैसा दिया, आपने 1 लाख दिया कि आपने 50,000 दिया, कि आपने छोटे छोटे नोट दिए कि आपने बड़े बड़े नोट दिए, फिर उसने उसे मशीन में, काउंटिंग मशीन में डाला, फिर आपका पैसे उसने काउंट करके, उसने एंट्री करके और आपको स्लिप दे दिया, आपकी रिसीट काट के आपको दे दी। तो ये आपका सर्विस टाइम, मान लो आपको वहां पे 4 मिनट्स लग गए फॉर एग्जाम्पल। तो वहां पे क्या है,
और वो ऐसा जो कैशियर है, जो कैश आपका ले रहा है दे रहा है, उसको कैशियर बोल रहे हैं, तो उस कैशियर ने हर बार 4-4 मिनट लिए हैं, तो हमने बोल दिया कि भाई गैप बिटवीन टू सर्विसेज, यानी पहले कस्टमर को आपने दिया 4 मिनट लगे, दूसरे कस्टमर को दिया 4 मिनट लगे, तीसरे, तो दैट इज अ सर्विस टाइम, यानी कि अब आप इसको क्या बोलोगे, इसको आप सर्विस रेट बोलोगे। क्या बोलोगे? सर्विस रेट बोलोगे। सर्विस रेट क्यों बोलोगे? क्योंकि उसको 4 मिनट लग रहे हैं। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ गिविंग सर्विस पर पीरियड ऑफ टाइम। तो उसकी हमने कहा कि हमने कैशियर की बात करी तो ही इज टेकिंग 4 मिनट्स ऑन अ कस्टमर, पर कस्टमर 4 मिनट्स पर कस्टमर ले रहा है, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बना के दिया। ठीक है, तो हर 4 मिनट बाद में कस्टमर को फ्री कर देगा, फिर हर 4 मिनट में कस्टमर को फ्री कर मैम देगा। ये जरूरी नहीं सर्विस रेट सेम हो, है ना? हाँ हाँ, बट हम उसको ऑन एन एवरेज ले लेते हैं फिर। ठीक है, और हाँ, और और मैम कांस्टेंट में हम सेम ही लेते हैं एकदम। सेम ही हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब देखो कांस्टेंट है, फिक्स है। हाँ ठीक ठीक है, है। और ये हाँ सर्वर क्या है, यहाँ पे एक ही मैम सर्वर है। एक वेरिएबल हो गया, एक फिक्स हो गया ना? वेरिएबल हो गया, हाँ तो वेरिएबल हो गया बिल्कुल, और उसको हम ऑन एन एवरेज बोलते हैं। हो सकता है नेक्स्ट कस्टमर पे ही हैज टेकन 7 मिनट्स, किसी पे उसने 9 मिनट्स, किसी पे 8 मिनट्स, तो बट हम जब सारा एवरेज निकालते हैं तो 4 मिनट्स निकल गया। तो क्वेश्चन में जब आपको मिलेगा ना सर्विस रेट, तो वो ऑन एवरेज ही मिलता है। ऑन ऊपर वाले का मैम एग्जाम्पल जैसे कैशियर हो गया और नीचे वाले का एटीएम मशीन हो गया, है ना? इसका, हाँ इसका एटीएम मशीन हो गया, इसका कैशियर हो गया, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब आपके पास में मल्टीपल सर्वर आ गए, तो आपके पास में क्या है, 4 काउंटर खोल दिए। फॉर एग्जांपल मैकडी में गए होंगे आप लोग, सब गए यस होंगे, मैम। तो वहां पर आपने देखा होगा। और आप मैकडी क्यों, बाकी भी कितने सर्वर्स है, अब मुझे तो ज्यादा नहीं पता। आप डी मार्ट का किसी ने नाम लिया था तो डी मार्ट गए होंगे। मैम मैंने लिया था डीमार्ट में, मैम काफी सारे सर्वर होते हैं। होते हैं ना, सर्वर्स होते हैं, मतलब सर्विस स्टेशन होते हैं ना। सर्वर का मतलब इंटरनेट वाला नहीं, वो वाला ही समझना, सर्विस स्टेशन। और एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम जो ऊपर लग रहा है, वही वही बात इसमें करेंगे। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल प्रायोरिटी सर्विस। आपको पता है प्रायोरिटी सर्विस की बात हमने कल भी करी थी कि भाई, यस हाँ इसमें वीआईपी भी VIP। हो सकता है ना। वीआईपी का मतलब स्पेशल इंपॉर्टेंस देके उसको पहले दे दो। एक्सपोनेंशियल सर्विस, ठीक है, ठीक है। मैम ये टेम्पल हो सकता है ना इसका एग्जाम्पल? क्या हो सकता है इसका? टेम्पल मैम, हाँ जैसे वो सैंपल नहीं शिव जी का मंदिर है ना एक अपने। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कैसे भी दे दो, मैम हर प्रायोरिटी तरफ मिल प्रायोरिटी सकता बेसिस है का। इसका एग्जाम्पल। हाँ, किसी भी जगह जाके आप प्रायोरिटी बेसिस पे उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल प्रायोरिटी सर्विस। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मॉडल्स है ना, क्वीनिंग के मॉडल्स, बस ये 4 नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और ज्यादा कोई तामझाम वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मैम बोलोगे? मतलब एक ही जना बोल रहा था, एक ही जना समझ में आ रहा है। ठीक है, ये जो टेबल है इसकी फॉर्मुलाज हम बनाएंगे अभी। ठीक है, मैंने कल यहाँ पे बात कर ली थी, मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना ही बोला, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको यहाँ पे रखना है कि ये जो है आपको 2 एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए सर्विस स्टेशन के। क्या 2 एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए? कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ सर्विस सिस्टम क्या है और आपका स्पीड ऑफ सर्विस क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सर्विस सिस्टम कल देखा था, ये 4 टाइप के थे स्ट्रक्चर्स। कितने टाइप के थे? 4 टाइप के, सिंगल सर्वर वाला, मल्टीपल सर्वर वाला, और ये हमारा हो गया मिसमैच। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये 4 टाइप के। ठीक है, फिर क्यू में लग गए, मैम फिर जो सर्विस। नोट डाउन करना है वो बता देना। कुछ नोट डाउन नहीं करना, अभी मैं आपको सिर्फ कल का रिवाइज करा रही हूँ, ये नोट्स में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ओके ओके। यस अब स्पीड ऑफ सर्विस ये मैं भी मैम। समझाऊंगी आपको। ठीक है, ये प्रैक्टिकली समझाऊंगी। स्ट्रक्चर आपने देख लिया था कि स्ट्रक्चर कितने तरीके के हो सकते हैं आपके पास में, ये मैंने आपको बता दिया। इसको आपने बोल दिया, आपने कॉस्टिंग में भी पढ़ा होगा ना ये मेथड्स तो। मैम अभी तक तो नहीं पढ़ा। यस मैम। किसी ने तो पढ़ा होगा, किसी ने तो। मैम दो जिनका मेथड तो पढ़ रखे हैं, फीफो लिफो। अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ पर एक नहीं, ये सीरो मेथड और ये प्रायोरिटी बेसिस मेथड, ये तो आपने इधर है, उधर नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा बिहेवियर ऑफ अराइवल्स, ये भी मैंने कल आपको बताया था कि मेरे को लाइन में लगने का मन ही नहीं है, मैं लाइन बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहती। और इसके अंदर रेनेगिंग का मतलब क्या था कि आप लाइन हम में लाइन लगे में थे लग लेकिन के फिर हट जाते हैं। हट गए। और जोकिंग का मतलब तो कल जोक हुआ था, पता ही है वो आपको। एक कॉलिंग से जाता है। ये मैंने जो आपको एक स्पेशल डे, फर्स्ट डे आपको क्लास बताई थी, उसका रिवीजन मैंने बताया था। ये थ्योरी है, ये करवा चुके हैं, वही है, वही सब मैंने आपको ड्रॉ कर करके बताया था। ठीक है, तो इसमें कुछ समझाने को नहीं है, बस मैं इसको एक पेज पर ही ले आई, इसलिए इसको भी मैं अब आगे बढ़ रही हूँ। राइट, ठीक है, चले नया स्टार्ट करें, रिवीजन हो गया बहुत। यस मैम। चलो
प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स कब पढ़ते हैं अपन लोग? आपकी मेन क्लास जो होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं से आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि यहाँ से हम क्वेश्चन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए फॉर्मूलाज देखेंगे। ठीक है, अब सबसे दो इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोगों को हमेशा पता होना चाहिए। एक तो पता होना चाहिए हमको कस्टमर्स के बारे में, एक कस्टमर का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, एक हम सर्विस प्रोवाइडर को हम क्या बोल रहे हैं, सर्वर, इसका एक हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कस्टमर का पता होना चाहिए तो क्या पता होना चाहिए हमको? एक तो पता होना चाहिए हमको अराइवल ऑफ अ कस्टमर, यानी कि कस्टमर का अराइवल के बारे में बात करें तो पहला कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर पढ़ते हैं अराइवल या एक्सपेक्टेड और मीन अराइवल रेट, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा। ठीक है, क्या कहता है ये, क्या कहता है, यानी कि अराइवल या एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड या ऑन एवरेज किस रेट पे कस्टमर आपके यहाँ पे सर्विस लेने के लिए आ रहे हैं, तो दैट्स अराइवल रेट। और इसका जो नोटेशन है, सिंबल है, वो अपना लैम्डा है। ठीक है, इसको आगे लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, द रेट एट विच, इसका मतलब लिख रही हूं मैं, द रेट एट विच कस्टमर्स आर, मैम लैम्डा का मीनिंग, हाँ मतलब लैम्डा तो हम अराइवल रेट होता है ना, उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। हाँ और इसी इसको का मीनिंग, हाँ, और इसका मैं मतलब समझा रही हूँ कि अराइवल, एक्सपेक्टेड और मीन अराइवल रेट का मीनिंग क्या है, रेट का मतलब क्या है, अराइवल रेट का मतलब क्या है। सो इसका मतलब आपको इसका मीनिंग लिख रही हूँ, द रेट एट विच कस्टमर्स आर अराइविंग टू गेट सर्विसेज, यानी कि कस्टमर्स किस रेट पर, यानी कि रेट का मतलब रेट हम कैसे निकालते हैं, हम जैसे नहीं बोलते गाड़ी की, हम गाड़ी की स्पीड रेट क्या है, जैसे हम बोल रहे हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है, तो हम क्या बोलते हैं, दैट इज स्पीड रेट बोलते हैं ना। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, अराइवल रेट, यानी कि कितनी कितनी देर पर एक कस्टमर अपना आ रहा है, यानी कि अराइवल रेट हर 5 मिनट पे कस्टमर आएगा, फिर हर 5 मिनट पे, यानी कि जैसे एक 5 मिनट में एक कस्टमर आ गया, फिर एक 5 मिनट में एक कस्टमर आ गया, फिर 5 मिनट में एक कस्टमर आ गया, ऐसा हमने समझा कि एक कस्टमर आ गया हर 5, फिर एक नेक्स्ट 5 मिनट में एक कस्टमर आया, फिर एक 5 मिनट में कस्टमर आया। बट एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप क्या करते हो, मान लो आप है ना पूरे दिन में ना, मान लो 10 घंटे अपना एक शॉप या आपका कोई बिजनेस ऑपरेट करते हो, फॉर 10 आवर्स आप ऑपरेट करते हो, यानी कि 10 आवर्स के लिए आप शॉप ओपन रखते हो। अब आपके यहाँ पे मान लो 10 आवर्स पूरे दिन में ना 120 कस्टमर्स आए, फॉर एग्जाम्पल, कितने कस्टमर्स आए, 120 कस्टमर आए। फिर आपने क्या किया, 120 को डिवाइड किया 10 से, तो आपको पता चल जाएगा कि हर घंटे में ना 12 कस्टमर्स आपके पर आवर, 12 कस्टमर्स क्या आए, पर आवर की स्पीड से आए, यानी कि हर एक घंटे में 12 कस्टमर्स आ रहे हैं। तो आपने क्या कर लिया, ये ना अराइवल रेट निकाल लिया कि एक घंटे में 12 आएंगे, फिर हर एक घंटे में 12 आएंगे। तो आपने इसका एक तरीके से एवरेज निकाला, इसको तो एवरेज निकालना ही तो बोलते हैं, आपने स्टैट्स में भी पढ़ा होगा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, मीन। मीन तो आपने निकाला ही है, हर बार निकाला है ना। यस मैम। तो ये इस यस तरह, मैम, हाँ, ये मतलब है। तो मतलब हम है ना अपनी कैलकुलेशन से एक रेट निकाल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक रेट निकाली कि हर एक घंटे में 12 कस्टमर्स आएंगे, तो अराइवल रेट क्या है, 12 कस्टमर्स पर आवर, इस तरीके से। ठीक है, दैट्स अ रेट। अब आगे चलिए थोड़ा सा देखो, ये जो आपकी रेट है, दिस रेट, ये वाली जो रेट है ना, दिस रेट कैन बी इन, रेट कैन बी आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक घंटे का, हर एक घंटे में कितने आएंगे। ऐसा भी बोल सकते कि हर मिनट में कितने आएंगे,
ऐसा भी निकाल सकते हैं, और सेकंड्स में पूछे तो सेकंड्स की भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो आपकी रेट क्या होगी, या तो घंटे में होगी, या मिनट में होगी, या सेकंड में होगी। एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। अच्छा, समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं है? मैम अगर इसमें मिनट का क्या होता तो अपनों को फिर 12 into 6 कर देते, 60 कर देते तो 720 मिनट्स हो जाता ना, किसको? अगर अपन को मिनट्स का निकालने का कहते हाँ, तो। नहीं ऐसे ही निकालेंगे आपको ना, नहीं ऐसे 720 मिनट्स ऐसे निकालने को नहीं बोलेंगे, पर आर के वो हिसाब दो से आप दो को लैम्डा और एक मैम एक और वो यूजर सिखाएगा ना अपने को, दोनों लैम्डा और सेम म्यू, करते हैं ना। लैम्डा और हाँ म्यू बताया था। एक लैम्डा की सर्विस रेट होती है, एक म्यू की सर्विस रेट होती है। देखते जाओ, आपको आते जाएगा, जब चिंता मत करो। देखो, एक आपको निकालना पड़ेगा ए ए आर। ए ए आर का मतलब हो गया एवरेज। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, एवरेज अराइवल रेट। एवरेज अराइवल रेट यानी कि नंबर ऑफ कस्टमर्स। मैम ये सेकंड पॉइंट है कस्टमर में। हाँ, ये बता रही हूँ मैं। ए आर का मतलब है एवरेज अराइवल, एवरेज अराइवल रेट, यानी कि नंबर ऑफ कस्टमर्स कमिंग टू अभी गेट। तो ऊपर ही बताया था ना भी आपने, ऊपर ही ऊपर का क्या है? अभी जो आपने फर्स्ट बताया ना अराइवल ऑफ अ कस्टमर का। हाँ हाँ, ये कॉन्सेप्ट ही चल रहा है अभी। मैं आपको ना यही समझा रही हूँ। ये वाला जो है ना आपका, अच्छा यहाँ पे हाँ देखिए, हाँ। ये वाला जो है ना, ये कस्टमर, ये प्रैक्टिकल अच्छा कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर। फॉर्मूला बनाने हैं मेरे को, आपको फॉर्मूला बताने हैं। तो मैं कस्टमर का आपको बता रही हूँ कि कस्टमर का अराइवल है ना, अराइवल में एक तो हम निकालते हैं ये मीन अराइवल रेट है। तो मीन अराइवल रेट का मतलब क्या है? तो मैंने आपको बताया कि भाई ऐसे मीन निकालते हैं और इस तरीके से हम लोग उसको समझते हैं, यानी कि कितनी रेट पर, कितनी कितनी देर पर, द रेट एट विच कस्टमर्स आर अराइविंग। ठीक है, दूसरा हम क्या बोल रहे हैं? ए ए आर। ए आर का मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स कमिंग टू गेट सर्विसेज विद इन। अभी आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा और भी ज्यादा। विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अभी इसका भी मैं आपको मतलब समझाती हूँ। देखो, यानी कि नंबर ऑफ कस्टमर। अब यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? नंबर ऑफ कस्टमर्स की बात हो रही है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल लिख दिया कि ना, मान लो 5 कस्टमर्स, 5 कस्टमर्स एवरी आवर, यानी कि हर घंटे में क्या है? 5 कस्टमर्स आएंगे। हर घंटे में 5 कस्टमर्स आएंगे, तो 5 कस्टमर्स एवरी आवर। ये हम क्या कर रहे हैं? कई बार क्वेश्चन ना आपको ना ऐसे रेट वाइज देगा, कई बार क्वेश्चन आपको इस तरीके से देगा। तो क्वेश्चन कैसे देगा ना, उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी फॉर्मूला की यूटिलिटी के हिसाब से। वो भी अभी देखते जाओ। दूसरा ऐसा लिख दिया, मान लो कि हाँ हाँ भाई, जैसे 16 कस्टमर्स आए, 16 कस्टमर्स एवरी आवर, ऐसे लिखा हो। ठीक है, अब हमको ए ए आर कैलकुलेट करना है। तो अगर हमको ए ए आर कैलकुलेट करना है, तो टू कैलकुलेट इट, किसी को लिखना है तो लिख सकते हो। टू कैलकुलेट इट वी मस्ट हैव ऊपर वाले और नीचे वाले में डिफरेंस नहीं पता चल बिल्कुल रहा। बता रही हूँ, बिल्कुल बता रही हूँ। अभी रुको, अभी आपको एक जैसा ही लग रहा होगा। अराइवल रेट, और या फिर आपके पास होना चाहिए टाइम इंटरवल बिटवीन द अराइवल ऑफ 2 कस्टमर्स। यानी क्या मतलब? अगर आपको ए ए आर कैलकुलेट करना है, टू कैलकुलेट इट वी मस्ट हैव अराइवल रेट, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? अराइवल रेट होना चाहिए। अराइवल रेट का मतलब कि आपको क्या बोल देगा कि ऐसे बोल देगा कि हर 5 मिनट में या हर 5 मिनट में या हर 1 घंटे में कस्टमर आ रहा है। तो हर 5 मिनट में एक कस्टमर आ रहा है। अब मैंने आपको क्या बोला? हर 5 मिनट में एक कस्टमर आ रहा है। तो ये एक रेट दे दी कि हर 5 मिनट में एक कस्टमर आ रहा है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा घंटे में, इस तरीके से कि हर 5 मिनट में एक कस्टमर आ रहा है, तो हर 1 घंटे में कितना कस्टमर आ रहा है। उसको कैसे फॉर्मेशन उसकी चेंज करनी पड़ेगी। आपको हमेशा जो रेट है ना, जो रेट है उसको हमेशा नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो भी आपकी रेट दे रखी होगी, यहाँ से जो भी आपकी रेट दे रखी होगी, अराइवल रेट, क्वेश्चन में हमेशा अराइवल रेट के पैटर्न में देता है वो आपको। और अगर मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ टाइम, और उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? अराइवल रेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ कस्टमर्स में। नंबर ऑफ कस्टमर में एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। नंबर ऑफ कस्टमर में देखिए एक बार। अब
आपको अराइवल रेट का तो मैंने आपको मतलब बता ही दिया कि जैसे मान लो आपके 10:10 पे एक कस्टमर आया, फिर नेक्स्ट कस्टमर आपका कब आया, 10:15 पर आया, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना टाइम हो गया, 5 मिनट। 5 मिनट हो गए। 5 minutes. हाँ, तो ये 5 मिनट्स अराइवल हमने देख लिया। अराइवल रेट क्या हो गया, ये तो हो गया आपका अराइवल रेट। अराइवल रेट कि 5 मिनट्स में एक कस्टमर आएगा, 5 मिनट्स में 5 मिनट लिखा था, 5 मिनट्स में 1 कस्टमर, ऐसे। अराइवल रेट का मतलब कि कितने टाइम पीरियड में है ना, और इस एवरेज और रेट फिर का मतलब कि उसे कितने कस्टमर्स हैं। हाँ, फिर इसको हमने बोल दिया कि 5 मिनट। अराइवल रेट इज 5 मिनट्स, अराइवल रेट इज 5 मिनट्स। अराइवल अब रेट मतलब टाइम को डिनोट कर रहा है, और हाँ, ये एवरेज टाइम को अराइवल डिनोट रेट कर रहा है, मतलब बिल्कुल कितने सही समझे आप। कस्टमर्स आ रहे हैं। हाँ, अब इसका जो इन्फॉर्मेशन है ना, इस अराइवल रेट को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ कस्टमर्स में। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर कस्टमर्स ऑफ में। कस्टमर Number में। of customer. हाँ, तो इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यानी कि आपको उसको घंटे में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर 5 मिनट में एक कस्टमर आता है, तो 1 घंटे में कितने कस्टमर आते हैं। तो आप देखो, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ, अभी इसको मैं किसमें कन्वर्ट कर रही हूँ, यानी कि ये जो अपनी अराइवल रेट को इसमें कन्वर्ट कर रही हूँ ना, तो कैसे कन्वर्ट होगा। आपने बोल दिया कि भाई 5 मिनट में ना 1 कस्टमर, हमको नंबर ऑफ कस्टमर निकालने हैं। अच्छा, जो भी चीज हमको निकालनी पड़ती है, और एक तो लेफ्ट हैंड साइड होती है आपकी, एक राइट हैंड साइड होती है आपके, राइट। तो आपको जो भी निकालना होता है हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं, यानी कि इस साइड में जो भी निकालना होता है वो आपको राइट साइड में। तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ कस्टमर्स निकालना है, तो आप इस साइड में इंफॉर्मेशन रखोगे, तो टाइम इधर लिख लोगे। तो 5 मिनट्स में एक कस्टमर आ रहा है, तो 1 मिनट में कितने कस्टमर आए, 1/5 1 कस्टमर आए, upon 5 customer. है ना। अब बताओ, मैंने बोला आपको इसको घंटे में चेंज कर देना हर बार, तो घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में कितने कस्टमर आए, तो यहाँ पे 60 मिनट्स लिखा है, यहाँ पे भी 60 मिनट्स लिख दो, तो कितने हो गए, 12। 12 ma'am. हाँ, 12 कस्टमर्स। अब ये क्या हो गया आपका, आपका 12 कस्टमर आपने घंटे में, देखो 60 मिनट्स मल्टीप्लाई कर दिया ना आपने, मल्टीप्लाई कर दिया ना 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में कन्वर्ट हो गई इन्फॉर्मेशन, है ना। तो अब ये 12 कस्टमर्स पर आवर हो गया, क्या हो गया, 12 कस्टमर्स पर आवर। मतलब आपको यहाँ दे रखा था इस तरीके से, मतलब इन्फॉर्मेशन वही है, हर 5 मिनट में कस्टमर आएगा, हर 5 मिनट में कस्टमर आएगा, तो 1 घंटे में कितने आ जाएंगे। तो आप ऐसे नहीं समझ के देखो, हर 5 मिनट में एक आएगा, हर 5 मिनट में एक आएगा, मतलब दूसरे तरीके से, साधारण तरीके से समझाती हूँ। हर 5 मिनट में आएगा, हर 5, ये तो ऑन एन एवरेज हमने समझ रखा है ना। एक्चुअली ऐसा तो होगा नहीं, जैसे ही 5 मिनट हो जाएंगे दूसरा कस्टमर आके खड़ा हो जाएगा, फिर जैसे ही 5 मिनट होंगे दूसरा, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। ह्यूमन बीइंग का ह्यूमन बिहेवियर है, वो कभी भी आके खड़ा हो सकता है। हो सकता है अगले 1 घंटे तक आप खाली बैठे हो, फिर उसके 1 घंटे बाद में आपको 5 कस्टमर एक साथ दिख गए हो। बट हम तो क्या कर रहे हैं, रेट निकाल के बैठते हैं ना। और रेट कैसे निकालते हैं हम लोग, रेट कैसे निकालते हैं हम लोग, हम तो पूरा दिन का रेट निकाल लेते हैं ऐसे कि भैया पूरा दिन में ना 10 घंटे काम करते हैं, 120 कस्टमर आया पूरे दिन में, तो हमने कहा चलो ठीक है, रेट निकालना था, ऐसे निकाल लो। समझ रहे हो, रेट निकालना होता है कैसे निकालते हैं, रेट हम कैसे निकाल रहे हैं, ऑन एन एवरेज रेट निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हर 5 मिनट में एक कस्टमर आएगा, हर 5 मिनट में एक कस्टमर आएगा, तो 60 मिनट्स हो जाएंगे। 1 घंटे का मैं पूछ रही हूँ, तो 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं ना। गिवन होगा क्या कि कितने मिनट्स में वो आ रहा है। हमको, हाँ, हमको हर बार ना अपनी रेट को ना घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसको नंबर ऑफ ये कस्टमर्स में, कंपल्सरी है कि आवर्स में ही कंपलसरी है, कन्वर्ट करना है। ऐसे ही करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैम अभी तो आपने ऊपर लिखा है अराइवल रेट मिनट सेकंड्स और आवर्स में हो सकता है, तो अब अपन इधर आवर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हाँ, हैं। तो क्वेश्चन तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्वेश्चन डायरेक्टली आपको आर में दे रखा होगा तब तो दिक्कत ही नहीं है, तब तो मतलब ये आपको डायरेक्ट दे रखा है। अगर नहीं क्वेश्चन मैम, आपको मिनट में दे रखा है तो फिर आपको ऐसे कन्वर्ट करके ऐसे लाना पड़ेगा, सेकंड्स में दे रखा है तब भी आपको कन्वर्ट करके मैं इस वो फॉर्म। नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ अगर अराइवल रेट मिनट्स में भी आ सकता है, सेकंड में भी आ सकता है, आवर्स में भी आ सकता है, तो अब अपन यहाँ कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं जब ऑलरेडी वो गिवन है, सही है तो। अच्छा, वो कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ना मैं आपको ना एक चीज यहाँ पे पहले ही बता देती हूँ, ये सभी तामझाम हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे बता देती हूँ। एक तो आपका लैम्डा और एक आपका म्यू, ये जब तक ये दो टर्म्स, दो चीजें आपके पास नहीं होगी, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकोगे। तो आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए, लैम्डा और म्यू। लैम्डा मतलब अराइवल रेट, म्यू मतलब सर्विस रेट। और आपकी जो इन्फॉर्मेशन ना, उसका प्यारा सा रूप ऐसा दिखना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये, तो आप इसको ऐसे दिखना चाहिए, 12 कस्टमर्स पर आवर सर्विस रेट, यानी कि हम 1 घंटे में 12 कस्टमर आएंगे, तो 1 घंटे में यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन भी ना ऐसी होनी चाहिए कि हम 1 घंटे के अंदर मान लो 14 कस्टमर्स को सर्विस दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 घंटे में
14 कस्टमर्स को, तो आपका जो देखने का जो लुकआउट होना चाहिए ना, कि लैम्डा हो और म्यू हो, वो इस रूप में बदल जाना चाहिए, वो देखने में ऐसा दिखना चाहिए, उसकी शक्ल ऐसी दिखनी चाहिए। अच्छा, पर आ रही मिल लीजिए हमेशा। ऐसा शक्ल होगा तो आप आगे बढ़ जाओगे, ऐसी शक्ल नहीं दिखेगी तो फिर क्वेश्चन है ना, आप नहीं कर पाओगे। ये सारा मैं आपको समझा रही हूँ ताकि मैं आपकी जर्नी यहाँ तक ले आऊं। एक बार मुझे आपको यहाँ तक लेके आना है, इस टाइप का उसको दिखाना है कि वो कैसा दिखेगा। नहीं तो मैम, ये पर आर जो लिखा हुआ है ना, तो ये मतलब हमेशा पर आर में अपन को यहाँ कन्वर्ट करना है, यहाँ पर मिनट या पर सेकंड नहीं आ सकता। जो भी होगा ना वो आपको पर आवर में कन्वर्ट कर लेना। पहले मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी ना, आपको सच में ये चैप्टर बहुत इजी है। अब भी आपको एक बार का लग रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है ये क्या, क्योंकि अभी तक मैंने अपना पॉइंट पूरा नहीं किया, तो आप बीच में हो। अब जब आप बीच में हो तो आपको पूरी चीज कभी समझ में नहीं आ सकती। एक बार बस मैंने आपको बता दिया, आपको कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है ना, तो मैंने कहा मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो अराइवल रेट है, या मैं अभी आगे म्यू रेट बोलूंगी, उसका जो शक्ल है ना, वो शक्ल मुझे ऐसी दिखनी चाहिए, इस टाइप की दिखनी चाहिए, पर आर। इस टाइप की दिखनी चाहिए। इस टाइप की नहीं दिखेगी तब तो मैं तो क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगी सॉल्व। मुझे तो ऐसा दिखना चाहिए, नंबर ऑफ कस्टमर्स पर आर आने की, या फिर नंबर ऑफ कस्टमर्स पर आर सर्विस की, ये दोनों ही मुझे ऐसी शक्ल के दिखने चाहिए, दोनों ही सिमिलर फॉर्म में होने चाहिए। जब तक दोनों सिमिलर रूप में नहीं होंगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये एक तो चल रहा है घंटे में और एक चल रहा है मिनट में, तो भी हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आपको पता है ना, अगर मैथ्स में भी आपने किया हो, एक क्वांटिटी आपको केजीज में दे रखी है और दूसरी क्वांटिटी आपको ग्राम्स में दे रखी है, तो आप क्वेश्चन कर दो, आपका तो रॉन्ग ही हो जाएगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। या तो दोनों को ग्राम्स में कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो नंबर आएंगे, या दोनों को ही केजीज में कन्वर्ट करोगे, है कि नहीं, है या यस नहीं? मैम। तो मैं मैम भी यही यहाँ कर रही हूँ, मैं हाँ। भी सारी इंफॉर्मेशन को एक ही रूप में लेके आ रही हूँ, सेम यूनिट्स में लेके आ रही हूँ, सेम पैटर्न्स में लेके आ रही हूँ, ताकि वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सके। ठीक है, अभी तक हाँ नहीं मैम। समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक भी बहुत यस इजी मैम। है। अभी तक भी नहीं समझ में आया तो डोंट मैम एक वरी। बार आप पूरा करवा दो, फिर हम डाउट्स पूछ लेंगे। हाँ हाँ मैम, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, करूंगी। अभी तक तो आप है ना ऐसे लटक गए ना खाई में ऐसे। चलो, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 5 मिनट में एक कस्टमर, ऐसा कुछ देगा आपको क्वेश्चन, क्या देगा, वो बोलेगा लैम्डा इज 5 मिनट्स पर 5 मिनट्स, ठीक है, लैम्डा यानी कि आपको दे दिया अराइवल रेट इज 5 मिनट्स पर कस्टमर। बोले ना बोले, वो बोले या ना बोले, 5 मिनट्स की आपने इसको रेट दे दी। अब आपने क्या किया, आप इसको ऐसे मैथमेटिकल रूप में करेंगे कि अगर 5 मिनट में, मैंने आपको क्या बोला, ऐसे ऐसा दिखना चाहिए, क्या बोला मैंने आपको, ऐसा दिखना चाहिए, तो आपको ऐसा सा क्वेश्चन देगा, तो आपको ऐसे रूप में आना पड़ेगा। तो आप लिखोगे 5 मिनट में अगर 1 कस्टमर आ रहा है, मैथमेटिकली जैसे करते थे, तो 1 मिनट में कितना आएगा, 1/5 कस्टमर्स आएंगे। तो फिर अगर 1 घंटे में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऐसे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हाँ यही मैम। ये आपको करना ही पड़ेगा, हर बार करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको एग्जाम में ऐसा नहीं आए तो सोचो 5 मिनट में 1 कस्टमर, तो 60 मिनट में कितने कस्टमर। तो आपको मैं सीधा सा बताऊं और भी सीधा, जब मैं 12 कितनी, कस्टमर। तो आप ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 60 आ जाए, 12। 12। 12। हाँ 12 से मल्टीप्लाई करो तो 60 आ जाए, यानी कि 60 का मतलब आपका क्या हो जाए, 1 आवर। आप 5 मिनट्स को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 60 आ गया, 60 मतलब 1 आवर, है ना। तो आपका ये क्या आ गया, पहले आप कस्टमर्स। बोला 5 मिनट्स में 1 कस्टमर, है ना। तो अब आपको हम क्या पूछ रहे हैं, 1 घंटे में कितने कस्टमर, ऐसे ही पूछ रहे हैं, तो हम 12। हाँ, तो आप क्या करोगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 60 आ जाए तो 12, इसलिए आप जो 12 आपने ऐसे निकाला था ना, वो आप ऐसे भी कर सकते हो। समझे कैसे, हर 5 मिनट में एक कस्टमर, हर 5 मिनट में एक कस्टमर, फिर एक 5 मिनट, ऐसे करके 60 मिनट में कितने होंगे, 5 हर 5 हर 5 हर 5, 60 में कितने हो जाएंगे, 60 मिनट तक कितने हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो अब 5 मिनट कितनी बार करना पड़ेगा, 12 बार लिखना 12 पड़ेगा, 12। 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 12 बार लिखना पड़ेगा, तब 60 मिनट बनेंगे, है ना। यस हाँ मैम। मैम। तो 1 आवर यस के अंदर कितने कस्टमर हो गए, 5 मिनट 10। 5 मिनट आपने 12 बार लिखा, तो यस हर मैम। 5 मिनट में एक बार आएगा, तो 5 मिनट आपने 12 बार लिखा, तो हर 5 मिनट में एक आ रहा है, तो 12 बार आपने 5 मिनट 5 मिनट लिखे, तो यानी कि 12 कस्टमर हो गए 1 घंटे के अंदर या 60 मिनट के अंदर। नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं,
कोई बात नहीं, यहाँ तक भी अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। ऐसे ही वो आपको क्या करेगा, जैसे अब मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, एक मिनट, ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड कॉन्सेप्ट सर्विस का, आपको सर्विस का बता रखा होगा, सर्विस टू द कस्टमर के बारे में, उसमें भी आपको रेट दे रखी होगी। अगर आपको रेट दे रखी होगी तो ऐसे दे रखी होगी, एवरेज या एक्सपेक्टेड और मीन सर्विस रेट। मैम सर्विस प्रोवाइडर में लिखना, ये हाँ, ये दूसरा, ये मैंने अराइवल लैम्डा वाला खत्म कर दिया, मैं म्यू वाला स्टार्ट करूंगी, इसको म्यू बोलते हैं, ठीक है। मीन सर्विस रेट, इसमें भी हम क्या कहेंगे, इसको, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसको, इस लाइन का मतलब क्या है, द रेट, इस लाइन का मतलब लिख रही हूँ, द रेट एट विच कस्टमर्स आर सर्व्ड बाय सर्विस प्रोवाइडर। ये मैंने इसका मीनिंग लिखा है, यहां तक टेंशन मत लो, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? एग्जाम्पल तो आप कंफ्यूज हो गए, लूं क्या एक एग्जाम्पल? हाँ मैम। जैसे हमने कहा कि 5 मिनट में एक कस्टमर आया, फिर ना दूसरे 5 मिनट होने के बाद दूसरे जो 10 मिनट है, यानी कैसे समझ लो, 10 बजे आपका एक कस्टमर आया, तो 10:05 पे एक कस्टमर आया, फिर ना 10:05 होने के बाद में 10:15 हुए ना, तब वहां पे उस समय 2 कस्टमर खड़े थे, यानी कि हम समझ लो 10 मिनट के अंदर 2 कस्टमर खड़े, ठीक है। फिर मान लो 10 मिनट होने के बाद में फिर 3 मिनट, नेक्स्ट 3 मिनट्स हमने ऑब्जर्व किए, तो हमारे पास में एक कस्टमर खड़ा था। कुछ भी हो सकता है ना, कितने मिनट में कितने भी लोग हो सकते हैं, बट अब ये तो एवरेज नहीं हुआ ना, नहीं निकला ना, आपको तो पूरे दिन के हिसाब से निकालना होता है ना। अब इसमें क्या है, आपने क्या करा, आपने कहा चलो ठीक है, 5 मिनट में एक कस्टमर आया, 10 मिनट में 2 आए, 3 मिनट में 1 आए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मिनट्स देख लो कितने हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैं एवरेज निकालना सिखा रही हूँ ना, तो 5 और 3 18 मिनट्स हो गए। अब 18 मिनट्स में कितने कस्टमर आ गए हैं? 4 कस्टमर, 4 कस्टमर हो गए, है ना। या आपको चलो मैं एक बार है ना इसको ऐसा कर देती हूँ, छोटा करने के लिए इसको 3 कस्टमर कर देती हूँ, ठीक है। 3 कस्टमर्स हो गए, है ना। अब आपने कहा कि भाई 18 मिनट्स में 3 कस्टमर्स, तो आप रेट कैसे निकाल लोगे बताओ? 1 मिनट में कितना कस्टमर आया? 3/18। एक मिनट में कितना कस्टमर आया? 3/18, 3/18 मैम। 1/6, है ना। तो यानी कि या 3 कस्टमर्स आए, ऐसे देखो 3 कस्टमर्स 18 मिनट्स में आए, तो 1 कस्टमर 18/3 मिनट्स, तो क्या हो जाएगा 6 3 जा 18। मैम ये आपने क्या किया? 18/6 कैसे किया मैम? 18/6 मेरी स्क्रीन पे आप ये देख पा रहे हो साइंड आउट वाला, ये कुछ नहीं आप नहीं देख पा रहे? नो मैम। अच्छा, मिनट में कन्वर्ट, मिनट में देख लो, तो मैं ये मैम आपने 18/6 लिखा है। हाँ देखो 3 कस्टमर्स कितने मिनट में आ रहे हैं? मैम 18/3 होगा ना। सुनो तो सही। अच्छा सॉरी मैम आप 18/3 क्यों नहीं कर रहे? हाँ सॉरी 3 कस्टमर्स कितने मिनट में आ जाएंगे? 18 मिनट्स में। तो 1 कस्टमर कितना हो गया? 18/3, है ना। तो 1 कस्टमर की कितनी रेट हो गई? 1 कस्टमर इन 6 मिनट। आप सही बोले थे, आपने सही बोला है बच्चा। ठीक है, तो यानी कि आपकी ये क्या निकल गई? 1 कस्टमर से आपने रेट नहीं निकाल लिया? आपको नहीं लगता आपने रेट ही निकाली है अभी तक? ये क्या हो गया? एक कस्टमर 6 मिनट में, आपने एवरेज निकाल लिया। आपने क्या बोला? ये एवरेज निकाला है आपने बोला कि हर कस्टमर 6 मिनट में आएगा। अभी तो क्या यहाँ पे देख रहे थे आप इस तरीके से, ये क्या है? ये ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में है। फिर आप इसको टोटल किया, आपने टाइम का टोटल किया आपने कस्टमर्स का, और आपने इसका एवरेज निकाल दिया। तो आपने बोला कि भाई 3 कस्टमर 18 मिनट्स में आए, तो एक कस्टमर
कितनी कितनी देर पे आ रहा है, हर एक कस्टमर कितनी कितनी देर पर आ रहा है। तो आपने कहा भाई 18/3 यानी कि हर एक कस्टमर 6-6 मिनट पर आएगा। तो ये क्या निकली है, ये तो आपने रेट निकाली है। ये देखो ना, आपने रेट निकाली है। रेट ऐसे ही तो निकलता है, कैसे निकाला आपने, ये रेट निकाली है। आप इसको जब आप हमें अगर इसको बोलेंगे कि अगर ये आपका जो म्यू है वो क्या है, आप बोलोगे 6 मिनट्स पर कस्टमर, ये आपकी रेट है। एग्जाम में या क्वेश्चन आपकी जो आप प्रैक्टिस करोगे आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मैम दे रहे। हाँ जी बेटा। मैम आपने पहले वाले क्वेश्चन में जैसे ऐसे करवाया था 5 मिनट इज इक्वल्स टू 1 कस्टमर, तो 1 मिनट में 1/5 आ गया। और मैम आपने इस क्वेश्चन में ऐसे करवा दिया कि इस क्वेश्चन में आपने 3 कस्टमर इज इक्वल्स टू 18 करवा दिया। तो मैम अपने इसको ऐसे नहीं कर सकते क्या, 18 मिनट इज इक्वल्स टू 3 कस्टमर? देखो मैंने जो भी पहले निकाला था ना, मैंने आपको जो निकाला था पहले मैं बता दूं, आपको जो भी निकालना होता है यू ऑलवेज पुट दैट इंफॉर्मेशन एट राइट साइड। जैसे मुझे क्या निकालना था, मुझे तो रेट निकालनी थी, मुझे तो रेट क्या टाइम में निकलेगा, तो मैंने क्या करा, टाइम को इधर लिख लिया, टाइम को राइट हैंड साइड में लिख लिया और नंबर ऑफ कस्टमर्स को मैंने इस साइड में लिख लिए। इससे हुआ क्या, जब मैंने 3 कस्टमर यहाँ लिखे और टाइम मैंने यहाँ लिखा, तो फिर मैं जब निकालूंगी तो मेरी इंफॉर्मेशन कैसे निकलेगी, पर कस्टमर निकलेगी। तो पर कस्टमर पे मुझे कितने मिनट लगेंगे, कितने मिनट लगेंगे, यानी कि 1 कस्टमर पे मुझे 6 मिनट लगेंगे। तो अभी आपका जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे रहा, 1 कस्टमर 6 मिनट, हर 6 मिनट पे, इसका मतलब क्या हुआ 6 मिनट्स पर कस्टमर। अब ये जो इंफॉर्मेशन इस पैटर्न में दिखती ना बेटा, टाइम के फॉर्म में, अभी किसी बच्चे ने बोला था कि मैम जब टाइम के फॉर्म में हो तो रेट हो और कस्टमर के फॉर्म में हो तब वैसे हो, नंबर ऑफ कस्टमर। मैंने कहा हाँ, जब आपको क्वेश्चन दे रखा होगा तो इस पैटर्न में दे रखा होगा। तो मैंने तो आपको बताया कि क्वेश्चन इस पैटर्न में आपको दे रखा होगा, और ये जो ये चीज है, ये चीज क्या है ये मैंने आपको समझाई है। आपको अभी कैलकुलेट नहीं करना है एग्जाम के अंदर, ये सब चीजें मैंने आपको समझाया है कि ये क्या चीज है और ये कैसे फॉर्म हुई है। आपके उसमें एग्जाम में ये चीज नहीं आएगी, आपको ये चीज नहीं निकालनी है। क्वेश्चन ये डायरेक्ट दे रखा होगा आपको। हमको तो क्वेश्चन जब ऐसे डायरेक्ट दे रखा होता है ना, तब हमको किसमें बदलनी पड़ती है, हमको इसका चेहरा कैसा चाहिए, कैसा चेहरा चाहिए, चलो ऊपर दिखाती हूँ मैं आपको। ऐसा चाहिए, ये दिखा मैंने आपको कहा हमेशा ऐसा शक्ल दिखना चाहिए, ऐसी शक्ल दिखनी चाहिए, याद है आपको। अभी आपका जो म्यू था, म्यू आपने क्या निकाला कि 6 मिनट्स पर कस्टमर, यानी कि आपकी जो सर्विस रेट है 6 मिनट्स पर कस्टमर, वो आपको सवाल डायरेक्ट दे देगा कि 6 मिनट्स, फॉर एग्जांपल 6 मिनट्स पर कस्टमर, यानी कि एक कस्टमर पे 6 मिनट लगेंगे। तो बताइए 1 घंटे में आप कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स को सर्विस दे दोगे। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैंने तो आपको समझाया है कि भाई एक्चुअली ये जो चीज होती है ना बेटा, ये चीज होती क्या है, ये मैंने आपको समझाया है एग्जाम्पल देकर। ये ऐसा आपके कोई एग्जाम में नहीं आने वाला है, इस तरीके का एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं आने वाला है, ऐसा कह रही हूँ। आपकी नेक्स्ट क्लास कौन सी है मैम लो की है। आईडी कितने बजे अच्छा है, मैम आईडीटी की है। मैम आईडीटी है। मेरी है। कितने बजे है। अरे मेरी है भाई, नहीं लॉ मैम की लॉ क्लास की है ना है। नेक्स्ट तो। लॉ की है भाई। यस मैम लो की बोल रही थी मैं तो। स्टार्ट हो गई। रुचि हाँ मैम आ मैम। गई है, रुचि हाँ मैम। मैम आ गई। हाँ मैम। अच्छा मैम अच्छा आज अच्छा। आईडीटी की नहीं है क्या? आईडीटी की मेरी बात होगी ना 12:15 पे। मैम की। अच्छा मैम जी। मैं एक बार ये थोड़ा सा करा दूं मैम। हाँ हाँ मैम करा दीजिए, नो दो इशू। 2 मिनट दे दो मैम, ये बीच में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा छूट जाएगा। अब हम्म। आपको बेटा यहाँ पे क्या निकालना है, एएसआर। एएसआर का मतलब होता है कि आपको हमेशा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन की शक्ल ऐसे दिखनी चाहिए कि ना, नंबर ऑफ कस्टमर्स पर आर, ऐसा ऐसा कुछ है ना। तो हम एएसआर यही है, यानी कि एवरेज सर्विस रेट को हम नंबर ऑफ कस्टमर में बदल रहे हैं। अब देखो देखो नंबर ऑफ, या मैं इसको डायरेक्टली आपको बता देती हूँ, ऐसा करती हूँ डायरेक्टली बता देती हूँ। अब आप क्या करोगे, आपको ये इंफॉर्मेशन इस तरीके की मिल गई और आप इसको कन्वर्ट करोगे इस तरीके की। तो आप लिखोगे कि 6 मिनट में ना, अब जिसने एक बच्चे ने पूछा था ना मैम आपने ऐसे बताया था कस्टमर के फॉर्म में, वही बदल रही हूँ कि 6 मिनट में आप एक कस्टमर को सर्विस दे दोगे। तो आप 1 मिनट में कितने कस्टमर को सर्विस दे दोगे, 1/6 कस्टमर। हाँ हो गया ना यहाँ तक। तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में आप कितने कस्टमर को दे दोगे। तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई किया, मतलब ये 1 था, 1 को 60 से किया तभी तो 60 आया होगा, ऐसा समझ लो। तो आपने यहाँ 60 लिखा तो यहाँ पे भी 60 लिखा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये हो गया आपका
कटेगा तो 10। तो आपकी इंफॉर्मेशन अब किस में कन्वर्ट हो गई, ये कस्टमर चल रही है ना। अब आप इसको यहाँ पे क्या लिखोगे, 60 मिनट का 1 आवर बोलते हो, तो यू कैन से 1 आवर में 10 कस्टमर्स। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है ना वो ऐसे कन्वर्ट हो गई, देखो इस तरीके से 10 कस्टमर्स पर आवर, 1 घंटे में 10 कस्टमर्स। तो आप लिख लो ना 10, ये लो 10 कस्टमर्स पर आवर, 10 कस्टमर्स पर आवर। तो आपको जो क्वेश्चन देगा ना एग्जाम में ऐसी शक्ल का देगा, लेकिन आपको कन्वर्ट कैसे करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स पर आवर। यानी कि आपका जो इंफॉर्मेशन है, कौन सा इंफॉर्मेशन आपका, चाहे लैम्डा हो चाहे आपका म्यू हो, आपका चाहे लैम्डा हो या एक आवर में तो 60 कस्टमर्स आने चाहिए, क्योंकि देखो 1 मिनट में अगर 6 कस्टमर आ रहे हैं तो 10 into 6 सॉरी 6 into 6 वो करेंगे ना, 6 into 60 करेंगे ना कैसे, मतलब मैम। अगर 1 मिनट में 6 कस्टमर आ रहे हैं नहीं ना, नहीं 6 6 मिनट में मिनट में एक कस्टमर कस्टमर है। आ रहा है बेटा, ध्यान से पढ़ो, कंफ्यूज मत हो। थोड़ा सा जब क्लास ओवर हो जाए और मैं आपको जब ये नोट्स फॉरवर्ड कर दूं, आप क्लास भी दोबारा से सुनना और आप इसको एक बार कैलकुलेट भी करना, ठीक है। 6 मिनट में एक कस्टमर आ रहा है, तो मैंने इसको कैसे लिख दिया, मुझे नंबर ऑफ कस्टमर्स के, मुझे हमेशा नंबर ऑफ कस्टमर्स के फॉर्म में निकालना है, यानी कि मुझे पहले नंबर ऑफ कस्टमर्स पर आवर ऐसा लिखना चाहिए। तो मैंने क्या करा, मुझे कस्टमर्स के फॉर्मेशन में, तो मैंने इसको पहले यहाँ पे कस्टमर लिख दिया था। तो मुझे जो निकालना है वो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिख देती हूँ, ठीक है, और बाकी मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख देती हूँ। तो ये दे रहा है 6, एक कस्टमर, 6 मिनट में एक कस्टमर। ये मैथ्स है थोड़ी सी, इतना हम पढ़े हैं ना। तो 1 मिनट में 1/6, फिर 60 मिनट्स में मतलब 1 घंटे में, क्योंकि मुझे घंटे में लेके जा रही हूँ, तो 60 मिनट्स में कितने कस्टमर, तो करो ना डिवाइड, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, 10 कस्टमर्स। तो ये क्या हो गया, ये आपका आपने म्यू, तो यहाँ पे म्यू हो गया 10 कस्टमर्स। तो मैम सर्विस और ये अराइवल रेट और ये कस्टमर के तो दोनों सेम ही हुई ना, लैम्डा और म्यू। तो इस फॉर्म में लेके आ रहे हैं, जैसे पीछे देखो लैम्डा, देखो लैम्डा उसमें भी देखो ऐसा ही पीछे, निकाला था, 5 मिनट में एक कस्टमर, उसमें भी ऐसे ही निकाला 6 ये मिनट देखो में ना, एक बिल्कुल कस्टमर। आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहाँ पे देख रहे हो आप ये, हाँ मैम। हाँ, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रख सकती हूँ ना, यहाँ पे अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं निकाल दिया तो ये हो गया 12 कस्टमर्स। मैम इसमें वो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ना, आपने जैसे पहले वाले में करवाया हाँ था 5 मिनट्स हाँ, का, तो देखो 6 ना, into अपन वैसे कर देंगे देखो ना, 10। आपको नहीं ज्यादा गणित नहीं आती ना, तो 6 मिनट में एक कस्टमर, 60 मिनट्स में कितने, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 10। तो आ गया ना, ये लो। अरे तो मुझे तो कॉन्सेप्ट भी देना पड़ेगा, और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रही हूँ, दिस इज शॉर्ट ट्रिक, दिस इज योर मैथमेटिकल मैटर, जो क्या मैथमेटिकल मेथड है जो आपने बचपन में सीखे स्कूल में, इसलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। तीसरा मेथड बता दूं नहीं आपको, मैम हमेशा नहीं। नहीं शॉर्ट ट्रिक नहीं, मुझे बताने दो, लास्ट मैम की भी क्लास है। शॉर्ट ट्रिक एक और बता देती हूँ, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। आपको जब भी मिनट्स में दे रखी होगी आप उसमें कन्वर्ट करोगे, आप ऐसा करना, ऊपर तो लिख देना 60 मिनट्स और नीचे लिख देना आपके जो ये जो आपके रेट है ना, जैसे यहाँ पे लिखी थी क्वेश्चन में 6 मिनट, तो भी आपके 10 कस्टमर्स ही आएंगे पर आवर। ये बता दिए 2 तरीके, तीसरा तो लंबा मेथड आता ही है। तो आप हमेशा ही ऐसे करना, ऊपर लिखना 60, नीचे लिखना जो आपको क्वेश्चन में दे रखा हो। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन, हाँ, और ऐसे ही ना वो जरा ऊपर वाला था ना उसको भी ऐसे ही खत्म कर देना। फिर ये देखो आपको अराइवल रेट क्या दे रखी थी, जरूरत नहीं, डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ हाँ, क्या रेट दे रखी थी, यहाँ पे दे रखी थी ना, ये देखो आपको अराइवल रेट कहाँ दे रखी थी, ये देखो ये रही दे रखी थी ना। लो शॉर्ट ट्रिक, 60 ऊपर लिख देना और ये 5 नीचे लिख देना, 60 मिनट्स, और नीचे ये आपके जो 5 मिनट्स है ये लिख देना, है ना। तो आपका क्या आ जाएगा 12, और क्या बताऊं आपको, हो गया ना। हाँ मैम। ये शक्ल ऐसी आ गई ना, खत्म करो यार। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको भेज दूंगी क्लास, मैम की बहुत ले ली मैंने, चलो थैंक यू बेटा।